ऑसम। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं SWP के बारे में। SWP क्या है, ये कैसे काम करता है और किन लोगों के लिए फ़ायदेमंद हो सकता है, किस तरह से आप कर सकते हो, सारी चीज़ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। तो गाइस सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान आप लोगों ने सुना होगा, जिसको आप SIP बोलते हैं, और ये SWP उसका बिल्कुल ऑपोजिट है, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। SIP में क्या होता था कि आप एक पार्टिकुलर अमाउंट थोड़ा थोड़ा करके किसी एक फंड में इन्वेस्ट करते थे एंड एंड ऑफ द टाइम तक वो पैसा जब बहुत ज़्यादा हो जाता था तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट अमाउंट दोनों मिलाकर आपको ढेर सारे पैसे मिलते थे। ये होता था SIP पे। लेकिन सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान जो है ये उसका ऑपोजिट है। इसमें आप एक बार में ही किसी फंड में ढेर सारा पैसा इन्वेस्ट कर दोगे और उसके बाद थोड़ा थोड़ा सा उस विड्रॉल से, उस फंड से आपको विड्रॉल आता रहेगा हर महीने, या जो भी आप इस हिसाब से चूज करोगे। ये जो SWP प्लान है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो लोग रिटायरमेंट का वेट कर रहे हैं या जिनके पास बहुत सारा पैसा है, वो एक जगह पे इन्वेस्ट करके अपना रेगुलर सोर्स ऑफ इनकम बनाना चाहते हैं कि उनको हर महीने रेगुलर इनकम आती रहे। तो इस फंड को आप में कोई भी फंड में, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे SWP विड्रॉल लगा सकते हो। यहाँ पे आपको फायदेमंद ये चीज़ रहेगी सबसे ज़्यादा, जो कि आप एक बार किसी फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको एक रिटर्न तो देखने को मिलेगा ही जिस भी फंड में आप इन्वेस्टमेंट करोगे। साथ ही में आपको वहाँ पर जब आप डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके कहीं से विड्रॉल करते हो तो वहाँ पे आपको डायरेक्ट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा थोड़ा विड्रॉल मिलता रहेगा। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ होती है। पैसे निकालने के लिए आप अलग अलग सोर्स का इस्तेमाल कर सकते हो, मतलब आप अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कि आपको मंथली विड्रॉल चाहिए, क्वार्टरली विड्रॉल चाहिए या ईयरली विड्रॉल चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से आप अपना SWP प्लान कर सकते हो। SWP बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। सबसे पहला जो आता है वो फिक्स्ड SWP आता है। यहाँ पर आपको क्या होता है कि आपको एक फिक्स अमाउंट जो है वो हर महीने आपको उस फंड से निकालना होता है। जैसे आपने मान लो किसी फंड में SWP 1,000 रुपए की लगा दी या 10,000 रुपए की लगा दी, तो हर महीने वो 10,000 रुपए जिस भी डेट को आप सिलेक्ट करोगे वो डेट को आपके अकाउंट में क्रेडिट होते रहेंगे। और दूसरा जो होता है SWP वो होता है कैपिटल एप्रिसिएशन वाला। यहाँ पे आपको वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में दिया जाता है जो आपको इंटरेस्ट बनता है। ये कोई फिक्स नहीं होता, वो आपके रिटर्न के हिसाब से डिपेंड करता है कि किस महीने आपको कैसा रिटर्न देखने को मिलता है। किसी महीने अगर रिटर्न नहीं आपको देखने को मिलेगा तो उस महीने फिर आपका स्किप हो जाएगा। तो ये आपका इंटरेस्ट जो होगा वो सारा का सारा आपको देता रहेगा। तो आप अपने ज़रूरत के हिसाब से चूज कर सकते हो कौन सा आपके लिए SWP प्लान बेहतर रहेगा। ये गाइस बेसिकली किन लोगों के लिए यूज में आता है मैं बता देता हूँ। जो लोग मान लीजिए रिटायर हो रहे हैं, उनको ढेर सारा पैसा मिल रहा है, तो वो किसी फंड में इन्वेस्टमेंट कर देंगे कि भाई मेरे को अभी ज़रूरत नहीं है, मैं 2 साल 5 साल या जितने भी टाइम बाद मैं निकालना चाहूँ तो उस टाइम के बाद ये निकालना शुरू करूँगा मैं थोड़ा थोड़ा करके, जिससे मेरे मंथली एक्सपेंसेस जो है मेंटेन होते रहे। तो रिटायरमेंट के लिए आप इसको चूज कर सकते हो, या फिर आप लंबी वेकेशन पे जा रहे हो, लंबी छुट्टियों पे जा रहे हो, उस टाइम पे आप ये चूज कर सकते हो। ठीक है, SWP प्लान, ताकि आपके पास जो ढेर सारा पैसा है वो हर महीने आपके अकाउंट में थोड़ा थोड़ा क्रेडिट होता रहे, जिससे आपकी जो मंथली एक्सपेंसेस है वो मेंटेन होता रहे। उसके बाद कुछ प्रोफेशनल या कुछ बिजनेसमैन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। जिन लोगों को हर महीने पैसा नहीं बनता, साल में एक आधी बार बनता है, ठीक है, तो वो हर एक ही बार इसमें इन्वेस्टमेंट करके अपना SWP प्लान लगा देते हैं कि मेरे को हर महीने 20,000 50,000 रुपये जो मंथली एक्सपेंसेस है वो मेरे को आते रहे। ठीक है, ताकि मेरे जो रेगुलर खर्चे हैं वो मेंटेन होते रहे। तो गाइस ये एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ट्रिक भी है, तो आप भी इसको यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे फायदे की बात करूँ तो सबसे पहला जो फायदा आपको देखने को मिलेगा वो ये कि यहाँ पे आपको रेगुलर इनकम सोर्स बन जाएगी। आपको पूरा पैसा नहीं निकालना है, एक पार्टिकुलर अमाउंट सेट कर देना है, वो आपकी रेगुलर इनकम होगा जो हर महीने आता रहेगा। जब तक आपका वो फंड जो है पड़ा रहेगा उसमें इंटरेस्ट आता रहेगा। एंड गाइस दूसरा, यहाँ पे आपको अच्छे रिटर्न मिलते हैं किसी और प्लेटफॉर्म से। अगर आप किसी और प्लेटफॉर्म पे जाते हैं तो उसके मुकाबले इसमें आपको अच्छे इंटरेस्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये इक्विटी मार्केट से इसका लेन देन होता है। तो यहाँ पे आपको रिटर्न जो है फ्लेक्सिबल होंगे, लेकिन आपको अच्छे रिटर्न देखने को मिलेंगे। ओवरऑल हर महीने जो आपका विड्रॉल होगा तो आपको एक एवरेजिंग प्राइस मिलता रहेगा। आपका जो भी म्यूचुअल फंड होगा उसमें आपकी एवरेजिंग बनती जाएगी। जिस तरह से हम SIP में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा हर महीने एवरेज प्राइस होता है। कभी हम 10 पे भी बाय कर लेते हैं, कभी 8 पे भी कर लेते हैं, कभी 15 पे भी हो जाता है, कभी भी 20 पे भी हो जाता है। तो उसी तरह से इसमें भी होगा, जिस हिसाब से मार्केट मूव करेगा उसी हिसाब से आपका विड्रॉल होता रहेगा, एवरेजिंग होती रहेगी आपके प्राइस की। अब गाइस इसको करना कैसे? SWP करने के लिए आपको अपने ब्रोकर पे जाना है, जहां भी जिस भी फंड में आपने इन्वेस्टमेंट कर रखा है वहां पे आपको जाना है, रिडीम पे क्लिक करना है और SWP सेलेक्ट कर लेना है। कई केसेस में आपकी ब्रोकर ऐप नहीं दिखाती है, तो आप म्यूचुअल फंड में जाके जिस भी म्यूचुअल फंड में आपने इन्वेस्ट कर रखा है उस म्यूचुअल फंड की ऐप में जाके आप
इन्वेस्टमेंट ये सॉरी SWP प्लान जो है लगा सकते हो। और अगर ब्रोकर में ही लगाना है तो आप ब्रोकर से बात करके उनका कोई वेब वगैरह पे, जैसे मैंने ग्रो पे इन्वेस्टमेंट कर रखा है, तो मैं ग्रो पे गया तो वहाँ पे मेरे को कहीं पे रीडिंग में आपको SWP का ऑप्शन नहीं मिल रहा था मेरे को, तो मैं उसके ब्राउज़र पे मैंने लॉगिन किया, वेब पे लॉगिन किया, तो वेब पे लॉगिन करने के बाद मेरे को SWP का ऑप्शन मिल गया। तो हो सकता है आपको भी मिल जाए, तो अगर फिर भी नहीं मिले तो आप अपने ब्रोकर से बात कर लेना, वो आपको सोल्यूशन बता देंगे। जाने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है जो आपको समझ लेनी ज़रूरी है। सबसे पहले ये कि अगर आपका SIP किसी फंड में चल रहा है ऑलरेडी, तो आप उसी फंड में SWP नहीं लगा सकते हो, ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। दूसरी चीज़, आपका हर विड्रॉल का जो टैक्स ट्रीटमेंट होगा, जो टैक्स आज उस पर बनेगा, वो नॉर्मल विड्रॉल की तरह ही बनेगा, उसमें कोई भी कंपेसेशन या रियायत नहीं देखने को मिलेगी। तो ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। बाकी ओवरऑल जानकारी आपको कैसी लगी हो मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। इसी तरह की फाइनेंशियल नॉलेज के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। मिलते हैं हम अगली वीडियो में।